जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। और मैं बहुत टाइम के बाद मैंने YouTube पे वीडियो डाला है। बहुत टाइम बीत गया था, मैंने YouTube पे वीडियो नहीं डाली थी। और आज मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा लेट भी हो गया है, विलम्ब है। वीडियो एक दिन पहले आनी थी। क्षमा चाहूँगी इस चीज़ के लिए आप सबसे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो पहले से शेयर कर दूं। और इस बार गलती हो गई है, थोड़ा विलम्ब हो गया है वीडियो में। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, अब और देरी नहीं करूँगी। और ये वीडियो है गुप्त नवरात्र के बारे में, जो आषाढ़ में मनाया जाता है और एक माघ में मनाया जाता है। वैसे तो प्रचलित नवरात्रि जो होती है वो 4 होती हैं। 2 प्रकट नवरात्र होती हैं और 2 गुप्त नवरात्र होती हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं बारे में बताने वाली हूँ, नवरात्र के बारे में। और तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवरात्र आज 30 जून को 2022 में आज नवरात्र का प्रथम दिवस है। वैसे तो नवरात्र 29 जून 2022 को सुबह 8:21 से ही लग गया था, स्टार्ट हो गया है। बट कहते हैं कि जब उदया तिथि में जो तिथि होती है उसे ही हम मान्यता देते हैं। तो कल सुबह सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि नहीं थी, तो इस वजह से कल नवरात्र का मान्य नहीं है। नवरात्र का मान्य आज यानी 30 जून 2022 में है। तो आज नवरात्र जो है सुबह 10:53 तक ही था। तो कलश स्थापना जिसे करनी थी वो सुबह के ही समय कर लिए होंगे। जो भी भक्त माता के कलश रखना चाहते हैं उन्होंने सुबह ही कलश की स्थापना कर ली होगी। और इस समय और बहुत जन है कि वो अभिजीत मुहूर्त में ही कलश रखते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर में सुबह के समय 11:52 से लेकर 12:53 तक है। तो जो भी भक्त अभिजीत मुहूर्त में कलश रखना चाहे वो अभिजीत मुहूर्त में रख सकते हैं, नहीं तो सुबह के समय का मुहूर्त भी उत्तम होता है, उस समय भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्र में कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, नवरात्र में अंतर क्या है, चारों नवरात्र की अपनी क्या मान्यता है। तो आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए और मैं आज आपको इन्हीं सब बारे में बताऊंगी कि हमें नवरात्र में कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे क्या नियम करने हैं, क्या नहीं करना है, मैं ये सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए विलम्ब न करते हुए वीडियो को आगे मैं बढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नवरात्र जो होते हैं वो 4 नवरात्र पड़ते हैं। और नवरात्र हमेशा आप देखते होंगे, जिनको जानकारी है, नवरात्र जब सीजन चेंज होने वाला होता है नवरात्र तभी होता है। जैसे मैं जो प्रचलित नवरात्र हैं 2 उन्हीं के बारे में पहले आपको बता देती हूँ। एक तो बसंत ऋतु में आता है जिसे हम वासंतिक नवरात्र बोलते हैं, और उसके बाद ही गर्मी शुरू हो जाती है। और जो कुआर में आश्विन नवरात्र आता है उसे शारदीय नवरात्र हम कहते हैं। तो आश्विन के मास में जो नवरात्र आता है उसके बाद ठंड शुरू हो जाती है। और जो गुप्त नवरात्र जो है 2 हैं, इनके बारे में भी बता देती हूँ। तो जो माघ के महीने में आता है वो जनवरी और फरवरी, लास्ट जनवरी और फरवरी में होता है। उसमें वसंत ऋतु शुरू होने वाली होती है, ठंड जा रही होती है। और जो आषाढ़ की नवरात्र होती है जो जून जुलाई में ही पड़ती है, इसमें बरसात का आगमन होता है और गर्मी जा रही होती है। तो हर नवरात्र के बाद आप अगर देखेंगे तो सीज़न ज़रूर चेंज होता है। और नवरात्र में पूजा पाठ की विधि, मैं 2 नवरात्र में पूजा पाठ करती हूँ। नवरात्र में तो पूजा पाठ तो मैं माता रानी का 12 महीना करती हूँ, लेकिन कलश की जो स्थापना है, जो विधिवत पूजा स्थापना होती है, वो मैं 2 ही नवरात्रों में करती हूँ। मैं वही चीज़ करती हूँ जो मैंने अपने मायके में भी देखा है, जो मैंने अपने ससुराल में भी देखा है। तो मैं
उसी वैसे ही पूजा करती हूँ और गुरु जी ने भी हमें जैसे बताया हम वैसे ही पूजा पाठ करते हैं। अब गुप्त नवरात्रि का मैं बता देती हूँ। इस नवरात्र में जो पूजा पाठ आप करते हैं वो किसी से आप बता नहीं सकते कि आप पूजा पाठ कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। आप व्रत हैं, सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए। इसमें हर एक चीज़ गुप्त ही की जाती है। इसमें सारी मनोकामना, आपके जो भी मनोकामना हो इस नवरात्र में पूर्ण हो जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा पाठ जो होती है वो बहुत ही अत्यधिक विधि विधान से की जाती है। इसमें माँ के हर स्वरूप की पूजा की जाती है, लेकिन 10 महाविद्याओं की पूजा विशेषकर की जाती है। माँ बंगलामुखी, माँ कात्यायनी जैसे देवियाँ, उसमें सभी देवियाँ इसमें भी होती हैं। रक्त दंतिका, माँ काली, इन सब की पूजा की जाती है गुप्त नवरात्रि में। और सबसे ज़्यादा विशेषकर फलदायी रात्रि की पूजा जो होती है वो सबसे ज़्यादा इसमें फल देने वाली होती है। तो गुप्त नवरात्रि में रात्रि की गई पूजा पाठ, मंत्र जाप सबसे ज़्यादा फलदायी होते हैं। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, आप सच्चे हृदय से माता रानी का स्मरण करते हुए, नवाण मंत्र को जपते हुए मातेश्वरी के सामने मातेश्वरी को जागृत करते हैं, उनकी सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हैं, तो वो मनोकामना आपकी पूरी होती है। गुप्त नवरात्रि में मैंने जैसे आपको बताया, नवाण मंत्र आप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, देवी भागवत पढ़ सकते हैं, स्कंद पुराण पढ़ सकते हैं, मार्कंडेय पुराण पढ़ सकते हैं, आप माता रानी का जप तप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि अनुष्ठान जैसे बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रखता है। इसमें जो विशेष अनुष्ठान होते हैं उसके लिए ये सबसे कहते अच्छी तिथि या विधि मानी जाती है गुप्त नवरात्रि की। और इसमें आप मंत्र राज जो हैं, जिनको मैंने कहा नवाण मंत्र होता है, वो आप ज़रूर जप करें। अगर आपको नहीं कुछ आता, आप नहीं सप्तशती का पाठ वगैरह कर सकते हैं, तो आप मंत्र राज का स्मरण कर सकते हैं, उन्हें जपते रह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि मंत्र राज या नवाण मंत्र किसे कहते हैं, तो मैंने अपनी कई बार वीडियो में बताया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। हमारे गुरु जी कहते हैं नमः जरूर जोड़ते हैं। नमः इसलिए मंत्र को पूरा करने के लिए, वैसे विच्चे पे ही मंत्र पूर्ण हो जाता है, लेकिन गुरु जी का ये कहना होता है कि अगर आप नमः हर एक चीज़ की सिद्धि के लिए या पूजा पाठ आप जो करते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लगाया जाता है। वैसे तो अलग अलग गुरु जी ने बता रखा है कि तरीका है मंत्र के, जैसी आपकी समस्या हो तो वो उसी हिसाब से मंत्र के अंत में कौन सा शब्द लगाना है वो आपको बता देते हैं। बहुत जन की मान्यता होती है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं में आप ओम नहीं लगा सकते। ओम न लगाने से मंत्र वृत्तिक माना जाता है, मतलब मंत्र का कोई महत्व ही नहीं होता, कि ओम जो होता है वो मंत्र का सर है। तो बिना सर के धड़ कैसे रह सकता है, तो ओम बहुत आवश्यक है। बहुत जन के मुँह से हमने भी सुना है और गुरु जी भी बता रहे थे। तो ओम लगाना आवश्यक होता है, ये आपको मैंने पहली चीज़ बता दी। नवरात्र में जैसे पूजा पाठ आप नवरात्रि में करते हैं वो पूजा पाठ मैंने विधि पूरी बता रखी है, दोनों नवरात्रियों की उसी तरीके से पूजा पाठ की जाती है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ अपना गुप्त रखें, मंत्र को गुप्त रखें। आप क्या जप तप कर रहे हैं, क्या हवन कर रहे हैं, ये सब गुप्त रखना पड़ेगा। और नवरात्र की पूरी विधि मैंने बता रखी है। तो आप चौकी की भी स्थापना वैसे ही करेंगे, चौकी रखेंगे, मातेश्वरी की प्रतिमा रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे और मातेश्वरी को प्रसन्न करेंगे। भोग धूप दीप नैवेद्य मातेश्वरी को वैसे ही चढ़ाएंगे। तो मैंने बता दिया। अब नवरात्र का मैं आपको एक वैज्ञानिक तर्क भी है बताया जाता है। और नवरात्र में आपको जो पढ़ा है मैंने और अपने गुरुजी से भी पूछा था, उन्होंने भी मुझे बताया था। तो कह रहे थे कि जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कहते हैं वैज्ञानिक तर्क के अनुसार है। और वो कोई भी जब भी बात बताते हैं वो वैज्ञानिक तर्क से ही बताते हैं, कि जिसका अगर वैज्ञानिक तर्क भी निकाला जाए तो बात सत्य सिद्ध होती है।
तो चलिए नवरात्र का अब आपको बताती हूँ कि 4 नवरात्रि 2 प्रकट और 2 गुप्त क्यों हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। पृथ्वी पर जब 1 वर्ष पूरा होता है तो स्वर्गलोक में 1 दिन पूरा होता है। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और जो ग्रंथ पढ़ते होंगे वो ये बात जानते हैं। जब पृथ्वी का 1 वर्ष पूरा होता है तो देवी देवताओं के यहाँ 1 दिन पूरा होता है, 1 दिन 1 रात्रि पूरी होती है। तो नवरात्र जो होता है, और हमारे यहाँ 4 काल दिए हुए हैं। वैसे काल 3 होते हैं, लेकिन एक दिन में जो हमारे पास समय दिया गया है, जैसे प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल और रात्रि काल, तो ये 4 चीज़ें 4 समय हमारे में बटी हुई है। प्रातः काल जैसे पूजा पाठ करना है, मध्याह्न का होता है, दोपहर का समय होता है, सायंकाल होता है फिर हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, और रात्रि का भोजन करके विश्राम का समय होता है। तो ऐसे ही 4 काल में डिवाइड है स्वर्गलोक का भी नियम, जैसे हमारे लिए है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे समय का जो है वो संधि के हिसाब से बताया गया है। जैसे प्रातः काल होता है गोल संधि, जो कि आपके चैत्र की नवरात्र जिस समय पड़ती है उसे कहते हैं प्रातः काल। तो वो गोल संधि में आता है जब चैत्र की नवरात्र पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद आता है मध्याह्न काल। मध्याह्न काल होता है अयन संधि, आषाढ़ की जो नवरात्र पड़ती है इसे कहते हैं अयन संधि में आता है, ये मध्याह्न काल हुआ। अब इसका मैं आपको तर्क विस्तार से इसके बाद बताती हूँ, पहले मैं आपको ये समझा दूँ। उसके बाद आता है सायंकाल। सायंकाल में फिर गोल संधि होती है, जो आश्विन की नवरात्र पड़ती है, शारदीय नवरात्र। उसके बाद फिर आता है रात्रि काल आता है, फिर उसमें अयन संधि होती है। संधि 2 दी गई है जो देवताओं के लिए होती है। जैसे हमारे लिए हो गया प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल और रात्रि काल, वैसे ही देवताओं के लिए भी 4 संधि हैं। संधि वैसे 2 ही हैं, नाम 2 ही हैं, लेकिन उन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो जब हमारे लिए उसमें भी अयन संधि, जो गोल संधि है वो देवताओं को समर्पित है, और जो अयन संधि है वो असुरों को समर्पित है। तो जब हमारे यहाँ 1 वर्ष 6 माह बीतता है, तो वहाँ का भी अगर देखा जाए आप, तो जैसे हमारा प्रातः काल से दोपहर तक का समय होता है, वैसे जब हमारे यहाँ 6 माह बीतते हैं तो वहाँ पर भी स्वर्गलोक में भी प्रातः काल होता है, और फिर उसके बाद दोपहर का काल हो जाता है, मध्याह्न काल जिसे हम बोलते हैं, दोपहर का समय हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे और 6 माह बीतेंगे तो फिर सायंकाल और रात्रि काल वहाँ हो जाती है। तो ये 4-4 महीने का करके अगर डिवाइड किया जाए तो वहाँ 4 काल हैं ऊपर स्वर्गलोक में। तो जिसमें से आप देखेंगे जब गोल संधि शुरू होती है, यानी प्रातः काल, देवी देवताओं का समय होता है, पूजा पाठ का समय होता है, तो वो चैत्र की नवरात्र जिसे हम वासंतिक नवरात्र कहते हैं वो गोल संधि में आता है। तो जब वहाँ सुबह कब होती है, जब हमारे यहाँ चैत्र शुरू होता है, जब चैत्र शुरू होती है तो वहाँ पर सवेरा माना जाएगा। तो सुबह का टाइम पूजा पाठ का होता है, तो वो प्रकट नवरात्र का पहला संधि हो गया, गोल संधि में पड़ता है वो नवरात्र है। फिर उसके बाद 4 महीने के बाद फिर आप देखेंगे कि चैत्र के बाद फिर आषाढ़ में आके नवरात्र पड़ती है, वो वहाँ के स्वर्गलोक के समय के हिसाब से मध्याह्न काल है, वो अयन संधि में आता है। देवी देवताओं की पूजा पाठ हम सुबह के ही समय करते हैं, हम दोपहर में तो करते नहीं हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर कुवार की नवरात्र आ जाती है, जिसे आश्विन माह की नवरात्र भी कहते हैं और शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। वो नवरात्र
देवताओं के हिसाब से सायंकाल में आती है, वो भी पूजा पाठ का समय होता है और उसे भी गोल संधि ही कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपके माघ की नवरात्र। माघ में जो गुप्त नवरात्र पड़ती हैं वो देवताओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो रात्रि काल की हो गई, वो भी अयन संधि में आती है। तो जो देवताओं के लिए समय सबसे उत्तम माना गया है प्रातः काल का और सायंकाल का पूजा पाठ का, उसी नवरात्र की हम पूजा पाठ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस नवरात्र की पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप उसी विधि विधान से कर सकते हैं जैसे होता है। वैसे 2 नवरात्र सबसे प्रचलित माने गए हैं, तो इसमें भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, बहुत विशेष अनुष्ठान करवा सकते हैं और मातेश्वरी की पूजा पाठ सच्चे हृदय से कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कलश स्थापना होती है तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं, माता रानी की विधिवत वैसे ही पूजा पाठ कर सकते हैं। और हमारे यहाँ मैंने आपको जैसे बताया है कि अपनी कुछ वीडियो में आपको बता रखा है कि पूजा पाठ 2 धारी तलवार होती है, ये हमारे गुरुजी कहते हैं। अगर सीधी चले तो आपकी हर समस्याओं को ख़त्म कर देती है और उल्टी चली तो आपको भी कष्ट पहुंचा सकती है। तो इसलिए पूजा पाठ की जो जानकारी जो जैसे आपके माता पिता करते हैं आप भी वैसे ही पूजा पाठ करिए। तो और गृहस्थ लोगों के लिए वही 2 नवरात्र की मान्यता दी गई है, क्योंकि जो गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए कुछ नियम अलग होते हैं। तो वो उनके लिए आप वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्रि ज़्यादा विशेषकर होती है। और दिव्य अहोरात्रि जो होती है वही 2 नवरात्र को मान्यता दी गई है, वो देवताओं की रात्रि कही जाती है। इसीलिए जो प्रातः काल और सायंकाल देवताओं का समय होता है तो उसे दिव्य अहोरात्रि कही जाती है। वही 2 नवरात्र देवताओं के लिए होती है, तो उसमें पूजा पाठ विशेषकर किया जाता है। और पूजा पाठ आप हर नवरात्र में कर सकते हो। 12 महीना मातेश्वरी की पूजा पाठ आप भक्ति कर सकते हैं। और जो अयन संधि की नवरात्र होती है, जैसे कि अयन संधि का मैंने आपको बताया था, वो देवताओं के लिए दोपहर और रात्रि का समय होता है। तो वो नवरात्र कहते हैं कि असुरों का समय होता है या उस समय देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं किया जाता, तो ये 2 नवरात्र उस समय पड़ते हैं। इसमें आप तांत्रिक पूजा पाठ या विशेष कोई अनुष्ठान आप कर सकते हैं। आप अगर कलश नहीं रख रहे हैं तो आप देवी मैया की पूजा बहुत अच्छे से जैसे विधि विधान से कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। मातेश्वरी को भोग लगा सकते हैं, मीठे से बतासे से मातेश्वरी की आप जैसे सेवा कर सकते हैं वैसे कर। अगर कलश नहीं रख रहे हैं तो आप कर सकते हैं वैसे पूजा पाठ। लौंग इलायची जैसे हम पूजा पाठ करते हैं वो सब किया जा सकता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि लहसुन प्याज, बहुत जन का एक क्वेश्चन होगा कि नवरात्र में खाना चाहिए कि नहीं, तो लहसुन प्याज आप किसी भी नवरात्र में न इस्तेमाल करें। 9 दिन तक नहीं व्रत रह रहे हैं तो सात्विक आहार ज़रूर करें। जो माता के भक्त हैं वो सात्विक आहार ही करें 9 दिन तक, क्योंकि है तो ये देवी का ही दिन। तो इसमें जितना आप सात्विक तरीके से रह सकते हैं, सात्विक भोजन कर सकते हैं, वैसे रहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं तो अगर अवश्य करिए। अगर आप नहीं व्रत हैं तो भी मैं आपको ये बता दे रही हूँ। तो जो नवरात्र के बारे में जैसे मैं जानती थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपका कोई कमेंट है या आप कोई कमेंट करना चाहे तो करके बता सकते हैं, और कोई जानकारी देना चाहे तो दे सकते हैं, और आपका कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।